Welcome to my channel. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ईद का दूसरा दिन है और मैं सुबह सुबह छत पर पहुंच गई फजर के बाद और मैं वॉक करने चली गई और इतना खूबसूरत मौसम था। ये चांद इतना मध्यम सा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। ईद का सेकंड डे का चांद आप देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये क्लोज़अप देख लें आप, इतना चमक दमक रहा था जैसे ही मौसम चमक दमक रहा था। फिर जी सुबह हुई, मैं सुबह तक ऊपर वॉक ही कर रही थी और मेरे गमले में इतने खूबसूरत खूबसूरत गुलाब खिले हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसकी वीडियो दिखाऊं। बहुत खूबसूरत लग रहे थे और फिर फाइनली इनको जो था मेरी बास्केट में ही जाना था। सो तब तक मैंने इनको थोड़ा सा और लगे रहने दिया कि चलो भाई थोड़ा सा इंजॉय कर लो। है इसके बाद ये जो है मेरे दूसरे गमले के फ्लावर्स हैं, मुझे पता नहीं है इसका क्या नाम है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बहुत प्यारा सा फूल है, इसके मल्टी कलर्स हैं। तो लाइक ये तो बहुत अच्छी वाइब दे रहे थे दोनों फ्लावर्स सुबह सुबह। फिर जी वॉक करके आके मैं नीचे बैठ गई और ये मेरी जो लीड थी, मैंने सोचा क्यों ना इसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाए। तो जी मैंने इसके इर्द गिर्द धागा लगा दिया। तो वैसे अब तक अच्छी चल रही है, ऐसे वैसे ऐसे टूट रही थी ऊपर से, तो मतलब उसकी लीड जो थी अंदर से वायर्स जो थी वो टूट रही थी। तो ऐसे ही है कि थोड़ी इनकी सलामती होगी। टेप्स भी जितनी भी लगा लो ना, टेप्स ने तो उखड़ना ही होता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन था। फिर जी इसके बाद मैंने क्या किया, चाय बनाई, दूध वगैरह बॉयल किए और एक तरफ अपनी चाय बनाई, एक तरफ मम्मा लोगों की चाय बनाई। तो नाश्ते में ये सब चीज़ें थी। साथ में मैंने क्या खाया, डोनट्स लिए चाय के, बहुत ही मज़ा आया मुझे। और ये डोनट्स जो थे मेरी मम्मा ने बनाए थे। और फिर जी ये स्ट्रॉबेरी बहुत फ़्रेश फ़्रेश आई हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना ये भी आपको दिखाया जाए। स्ट्रॉबेरी का जूस तो मेरा फेवरेट जूस है। जितनी अब स्ट्रॉबेरी का जूस पीऊँ उतना ही कम है, और मीठा कम कम खाना चाहिए। जी जनाब। अच्छा, तो मेन जो मेरी वीडियो है ना वो ये फ्लावर्स हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी बास्केट दिखाऊंगी जिसमें मैंने अपने सारे फ्लावर्स तोड़ तोड़ के जो है ना रखने होते हैं। तो ये सारे अब ड्राइड फ्लावर्स हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बास्केट अरेंज कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह से अरेंज कर रही हूँ। तो ये सारे फ्लावर्स थे जो कलेक्टिवली जो थे मैंने फैला दिए थे। और ये जो दूसरा गमले का जो फ्लावर था ये वो मैंने लगा दिया था, बड़ा सा था ये काफ़ी। और ये नीचे फोम था जो पहले लगा हुआ था, खैर ये काफ़ी ख़राब हालत हो गई थी, काफ़ी मेस हो गया था बास्केट के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको निकाल दिया जाए और इस बास्केट के अंदर ये जो लगी हुई है लकड़ी और ये शीट्स, तो इनके दरमियान में ही क्यों ना मैं अपने फ्लावर्स को एडजस्ट कर दूँ। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया था मेरे ख्याल से। और ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके ऊपर स्लोली स्लोली और भी फ्लावर्स जो है लगाती रहूँगी। आपको पता है टोटल ये जो थे ना 45 फ्लावर्स थे, कांट यू बिलीव दैट। लेकिन ये इतने श्रिंक हो गए ना कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये होंगे कोई 10-20। फिर जी जनाब मैंने सेंटर में अपना गजा रखा और उसके सेंटर में जो थे मैंने जो डिफरेंट कलर के जो दूसरे फ्लावर्स थे, वाइट पिंक मिक्स फ्लावर्स, वो रखे। और उसके सराउंडिंग में मैंने सोचा कि गुलाब को जो है ना लगाया जाए। इस तरह से 3-4 ये 5 फ्लावर्स थे डिफरेंट कलर के, वाइट कलर के सॉरी। और फिर उसके इर्द गिर्द मैंने जो थे स्पेसेस जो बच गई थी उन वाइट फ्लावर्स के दरमियान, उनमें मैंने ये जो पेटल्स टूटी हुई थी मैंने सोचा इनको एडजस्ट कर लिया जाए। और फिर इस तरह से मैंने अपनी सारी बास्केट अरेंज की। इतना मज़ा आ रहा था, इतना मुझे लाइक वाइब आ रही थी ना अच्छी। मतलब इतना मज़ा आता है ना फ्लावर्स को कलेक्ट करने का। फिर डेली मैं देखती हूँ जो दूसरे पौधे पे फ्लावर लगे रहते हैं ना वो उधर ही टूट के गिर जाते हैं। तो मुझे होता है कि मैं ना इन फ्लावर्स को अपने पास रखूँ, तो इतनी खूबसूरत फीलिंग आती है। और बिल्कुल भी कोई इंसेक्ट नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। यू बिलीव मी, अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। और सुबह का टाइम था और मैं ये सब कर रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे, लाइक मुझे नींद नहीं थी आ रही। और ये मेरी फ्रेंड है यशल, उसने मुझे ये दिया था और बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन थी। और मतलब लाइक आप लोग समझ ही सकते हैं कि अपने जो है मज़हब के साथ जब आप रहते हैं और फिर आपका स्ट्रॉन्ग फेथ होता है तो आप चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं और फील करते हैं नेचर को। एंड ही इज़ विद यू वेर एवर यू आर।
कुरान पाक की सूरत है, उसकी आयत है और ये हमें रिमाइंड करवाती है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है हर मुश्किल घड़ी में। इस तरह से मेरी सारी जो थी बास्केट वो सेट हो गई थी और मतलब बहुत ही मज़े की फ़ीलिंग थी और मुझे बहुत ही मज़ा आया इस बास्केट को डेकोरेट करने का। और वो जो पीछे पेटल टाइप लगी हुई है, साथ में वो जो छोटे से वाइट फ्लावर्स वाले होते हैं, वो भी मुझे यशल ने दिया था फ्लावर। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे उसने किस मोमेंट पे दिया था। ये मेरी हॉस्टल फ्रेंड थी, इवन मेरी जूनियर थी और बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, बहुत लाइक मतलब मोस्ट केयरिंग। शी वर like an angel to me, like a baby angel, and she was so pure and so positive, just like these flowers. सो या आई लव देम। एंड देन फिर दोपहर के टाइम हमने काबली पुलाव बनाया, तो उसमें ये तड़के वाले चावल जो होते हैं आपने सिंपली ज़ीरा और नमक डाल के जो है तड़के वाले चावल बना लेने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने सिंपल सी क्विक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर आपने गोश्त जो है ना, मटन हो गया, ठीक है, या बीफ हो गया, आपने उसको पका लिया मसाले डाल के, जिस तरह से आप कोई भी मसाले वाला गोश्त जो है वो बनाते हैं सालन, लेकिन आपने उसमें पानी नहीं डालना और आपने उसको इस तरह से अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेना और आपने उसको चावलों के साथ मिक्स नहीं करना। आपने ऊपर इस तरह से जब गार्निश डिश सर्व करना है तब आपने ऊपर सर्व करना है, ठीक है, गार्निश करना है। और ये गाजर है, बादाम है और किशमिश है, इसको जो आपने ना फ्राई करना है हल्का सा ऑयल डाल के और चीनी डाल के, जस्ट चीनी से ये अच्छा सा मीठा इसका फ्लेवर हो जाएगा, तो ये अच्छा सा सर्व हो जाएगा और ये बहुत मज़े का, ज़रूर ट्राई करें। फिर जी इसके बाद हमने शाम में जो था ना पिज़्ज़ा बनाया था शवारमा का। ये तो बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। आपने जिस तरह सारा पिज़्ज़ा आप और असेंबल करते हैं, आपने शवारमा प्लेट के ऊपर इसको असेंबल किया और आपने इसको बेक कर लिया जस्ट चीज़ मेल्ट होने तक, क्योंकि और बाकी सब तो पका हुआ है, तो आपने जस्ट इसको चीज़ मेल्ट होने तक असेंबल कर दिया। जी जनाब, उसके बाद क्या मेरे दिन का लास्ट मोमेंट था, ये हमारे घर में जो आई थी मेरी बहन जो है, उसकी फ्रेंड थी, उसने हमें ये पेंटिंग्स बना के दी थी कैनवस के ऊपर। ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, ये हमारी वॉल के साथ मैच हो रही थी हमारे ड्राइंग रूम में और लाइक कमाल की इसकी लुक थी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।